पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति एक और दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक राजद और भाकपा माले के बीच कई सीटों पर मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें सबसे हॉट सीट बन गई है घोसी विधानसभा क्षेत्र। महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही माले ने प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। माले ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल तक देना शुरू कर दिया है। भाकपा माले ने सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अपने मौजूदा विधायक रामबली सिंह यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रामबली सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से जीते थे और माले की पकड़ इस क्षेत्र में मजबूत मानी जाती है। हालांकि इस कदम से महागठबंधन में हलचल मच गई है। राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने हाल ही में जदयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा को पार्टी में शामिल कराया था। राहुल भूमिहार जाति से आते हैं और उनके पिता जगदीश शर्मा दिग्गज नेता रह चुके हैं। माना जा रहा है कि राहुल शर्मा को घोसी सीट से टिकट दिया जा सकता है। यही वजह रही कि माले ने कोई जोखिम न लेते हुए अपने सिटिंग विधायक को फिर से मैदान में पहले ही उतार दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि माले का यह कदम प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ताकि सीट बंटवारे में उसकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। महागठबंधन में पहले से ही कई सीटों पर वाम दलों और राजद के बीच मतभेद चल रहे हैं। हालांकि राजद की ओर से अभी तक इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि घोसी सीट पर आखिरी फैसला खुद तेजस्वी यादव लेंगे। अगर दोनों दल अपने अपने उम्मीदवारों पर अड़े रहे तो महागठबंधन में विवाद बढ़ सकता है। इसके साथ ही भाकपा माले ने संदीप सौरभ को सिंबल दिया है। पालीगंज से भाकपा माले ने संदीप सौरभ को उम्मीदवार बनाया है। पालीगंज से अभी सिटिंग विधायक हैं संदीप सौरभ। माले के उम्मीदवारों में सबसे अहम नाम एक और आ रहा है, वो है सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन यानी कि कजन जो है दिव्या गौतम का। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन को भी माले ने दीघा से उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर तरारी से नए चेहरा है मदन सिंह चंद्रवंशी, जिनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो आरा से क्यामुद्दीन अंसारी पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। अगियाव सुरक्षित सीट से शिव प्रकाश रंजन को प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी के कम से कम 18 सीट पर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ है, जबकि कुछ और सीट के लिए बातचीत जारी है। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार मंगलवार से नामांकन दाखिल करना शुरू कर देंगे। हालांकि महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे के बारे में औपचारिक घोषणा नहीं की है। दूसरी ओर भाकपा ने भी 6 उम्मीदवारों को नामांकन के लिए सिंबल दे दिया है और इनका चुनाव लड़ना अब तय माना जा रहा है। इसके लिए जिला कमेटियों ने भी संबंधित उम्मीदवारों के नाम पर सहमति देते हुए अनुशंसा राज्य सचिव मंडल को भेज दिया है। पार्टी के मुताबिक निवर्तमान विधायक रामरतन सिंह को तेघड़ा और सूर्यकांत पासवान को बखरी से टिकट दिया गया है। इसी तरह पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार यादव को बांका, पूर्व सांसद एवं विधायक अवधेश कुमार राय को बछवाड़ा, राम नारायण यादव को झंझारपुर और राकेश कुमार पांडे को हरलाखी से उम्मीदवार बनाया गया है। ये सीटें महागठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिली है। इसके अतिरिक्त पार्टी ने गोह, बेलदौर और केसरिया सीट पर भी चुनाव लड़ने की मांग कर रखी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।